प्यारे भक्तों, अगर आप दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी पैसा हाथ में नहीं टिकता, तो समझ लीजिए आपके घर में एक ऐसी गलती हो रही है जो देवी लक्ष्मी को रोज नाराज कर रही है। और जिस घर में लक्ष्मी रूठ जाए उस घर में सालों की कमाई भी मिट्टी बनकर उठ जाती है। एक ऐसी गलती जो अगर इंसान रोज करता है तो चाहे जितनी मेहनत कर ले वो कभी अमीर नहीं बन सकता। तो प्रेम से बोलिए जय लक्ष्मी माता और इस पावन कथा को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि बीच में छोड़ा गया रहस्य कभी पूरा फल नहीं देता। बहुत पुराने समय की बात है जब काशी नगरी न केवल विद्या का केंद्र थी बल्कि वहां के कण कण में रहस्यों का वास था। गंगा के तट पर बसे इस पवित्र नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था सुदामा। नहीं, ये कृष्ण सखा सुदामा नहीं, बल्कि एक ऐसा अभागा सुदामा था जिसके भाग्य की रेखाओं को मानव विधाता ने लिखना ही छोड़ दिया था। उसके घर की दीवारें कच्ची मिट्टी की थी जो हर बरसात में पिघलने का डर दिखाती थी, और छत पर छप्पर इतना पुराना हो चुका था कि दिन में सूर्य की किरणें और रात में चंद्रमा की चांदनी सीधे उसकी फटी हुई चटाई पर पड़ती थी। उसकी पत्नी सुमति धैर्य की साक्षात देवी थी, परंतु भूख का राक्षस जब बच्चों के पेट में मरोड़ उठाता तो उसका धैर्य भी आंसुओं के रूप में बह निकलता। सुदामा नित्य गंगा स्नान करता, माथे पर भस्म रमाता और घंटों शिव की आराधना में लीन रहता, परंतु उसकी दरिद्रता थी कि जाने का नाम ही नहीं लेती थी। नगर के लोग उसे अभागा पंडित कहकर बुलाते थे, क्योंकि जिस भी यजमान के घर वो पूजा करने जाता वहां कुछ न कुछ अमंगल हो जाता था। मानो दुर्भाग्य उसका साया बनकर साथ चलता हो। एक शीत छतु की अमावस्या की रात्रि थी, चारों ओर गहरा अंधकार छाया हुआ था और ठंडी हवा हड्डियों को कंपा रही थी। सुदामा के घर में आज अन्न का एक दाना भी नहीं था। बच्चे भूख से रो रो कर सो चुके थे और पत्नी सुमति कोने में बैठी सिसक रही थी। सुदामा से यह दृश्य देखा नहीं गया, उसका हृदय विदीर्ण हो उठा। उसने मन ही मन सोचा, क्या मेरे आराध्य महादेव पत्थर हो गए हैं? क्या मेरी भक्ति में इतना बल नहीं कि मैं अपने परिवार को 2 वक्त का भोजन दे सकूं? इसी हताशा और क्रोध के मिश्रित भावों के साथ वो घर से निकल पड़ा। उसके कदम स्वतः ही मणिकर्णिका घाट की ओर बढ़ चले, जहां जीवन और मृत्यु का नृत्य निरंतर चलता रहता है। शमशान की अग्नि ही उस समय एकमात्र प्रकाश थी। वह एक जलती हुई चिता के पास बैठ गया, उसकी आंखों में शून्यता थी। तभी वहां एक